20 सालों से तो विकास की जब बात करते हैं लोग, तो 20 सालों से तो वही लोग कुर्सी पे है ना, नीतीश जी और मोदी जी, डबल इंजन की सरकार। तो जहाँ महिलाओं को सुरक्षा की बात करते हैं तो महिला सुरक्षा कहाँ है? महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। 5 साल की बच्ची तक का रेप कर दिया जाता है, घर में सुरक्षित नहीं, हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी जुमलेबाजी सिर्फ कर रहे हैं। 20 सालों से सत्ता में ये लोग थे, तो क्यों नहीं महिलाओं के आरक्षण की बात की, क्यों नहीं महिलाओं की सुरक्षा की बात की, क्यों नहीं महिलाओं की रोजगार की बात की है? क्योंकि अगर महिलाओं की रोजगार की कोई बात करता है तो वो तेजस्वी यादव करता है। अगर महिलाओं की रोजगार की बात करता है, मान सम्मान की बात करता है, तो वो नेता। एक बात बताइए, आपको पता है महिला आरक्षण को लेकर बिल आया क्या? आपको पता है नारी शक्ति वंदन बिल लेकर आया? ये सब जुमलेबाजी है। अरे संसद में आया, सुन तो लीजिए, संसद में आया कि नहीं आया? संसद में कुछ नहीं, महिलाओं को अभी तो देख लीजिए ना, चुनावी जब माहौल आया, यादव की पार्टी नहीं विरोध। सुनिए नहीं, हमारे नेता को वो कॉपी कर रहे हैं। 20 सालों से वो कहाँ थे? अभी जब नहीं, पहले मेरी बात है सुनिए, 1 मिनट। धक्का नहीं, धक्का वो कहाँ थे जब हमारे नेता कहे कि हम आर्थिक मदद करेंगे, महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह देंगे, तो ये डबल इंजन की सरकार उसे कॉपी करते हैं, करती है रूप में 10,000 करती। इधर आइए सर, आपका नाम क्या है? श्याम किशोर शर्मा। ये कह रही हैं कि महिला ना सुरक्षित हैं और तेजस्वी यादव को कॉपी करते हैं नीतीश। मैडम, इनका जन्म बहुत बाद में हुआ है, ये वो दिन नहीं देखे हैं। मैं देखा हूँ, मेरा उम्र 65 साल हो गया, मैं उस दिन को देखे हुए हूँ, समझे ना, मैं उस दिन को देखे हुए हूँ। और लालू यादव से खुद मैं दलसिंह सराय गुमती पर पूछा था, हमारे बहनोई को निकाल दिया गया लगी हुई नौकरी, और वो बोले क्या, भाई भूमिहार तुम्हार को कहीं नौकरी मिलता है, ये शब्द उनका था। मैं जिंदगी में कभी उनको वोट नहीं दूंगा, जिंदगी में नहीं, उनके परिवार को कभी नहीं। भाई ऐसे लोगों को आरजेडी वाले बताइए, ऐसे लोगों को कैसे समझाइएगा जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कभी वोट नहीं देंगे आरजेडी को क्योंकि हमारे साथ गुंडागर्दी होती थी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे भाई साहब जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। वो जो कह रहे हैं कि लालू यादव ने जो ऐसा कहा, उनसे जरा भी पूछिए कि जब 17 महीने की सरकार में तेजस्वी जी ने ये कहा था कि मैं 5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, तो हमारे नीतीश जी ने ये कहा था कि कहां से ये रोजगार लाएगा, अपने बाप के यहां से पैसा लाएगा क्या? लेकिन जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो 17 महीने में जहां तेजस्वी जी ने जो कहा था कि मैं 5 साल में 10 लाख रोजगार दूंगा, इसका मतलब होता है प्रतिदिन 547 लोगों को नौकरी देना। लेकिन तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, इसका मतलब हुआ 970 आदमी को प्रतिदिन उन्होंने रोजगार देने का। जो लालू वाली बात बता रहे थे उसमें पूर्वाग्रह क्या है? जांच देख करके किया। पूछिए उन भाई साहब से कि वो जो नौकरी 5 लाख लोग जो पाए हैं, क्या उसमें ब्राह्मण नहीं है, उसमें भूमिहार नहीं है, उसमें कैस्ट नहीं है, उसमें राजपूत नहीं है, उसमें कुर्मी नहीं है, उसमें कोयली नहीं है, उसमें सहनी नहीं है, उसमें यादव नहीं है, उसमें मुसलमान नहीं है। कौन ऐसी जाति है जो उसमें नहीं है? भाई 17 करके उन्होंने नौकरी दिया है क्या? और आज भी देश का, ये हमारे राज्य का आज से आधा से ज्यादा युवा जो भाई साहब बोल रहे हैं ये बात, उनके घर के भी नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षा पाके रोजगार नहीं लिए हैं, उनके घर के लोग भी जो है राष्ट्रीय। 17 महीने की बात कीजिए, आप 20 साल पहले की बात मत करिए। वो कह रहे हैं 17 महीने पर बात कीजिए ना, 20 साल पहले की बात क्यों करते हो? मैं सिर्फ 17 महीने पर बात कर रहा हूँ। अरे भैया आप लोग समय तो दीजिए, मैं 17 महीने पर बात कर रहा हूँ। मैं अपने काबिल दोस्त मुन्ना जी से पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रहते कोई मंत्री क्या नौकरी अपॉइंटमेंट कर सकता है? और अगर उस शासनकाल में अगर नौकरी मिली तो उस शासनकाल का मुख्यमंत्री कौन था? और बिना मुख्यमंत्री के अनुशंसा का किसी विभाग में नौकरी क्लियरेट होता है क्या? नंबर 1। नंबर 2, हमारे काबिल साथी ने यह प्रश्न किया कि विकास कहीं दिखता नहीं है। पूछिए उनके अपने गिरेबान में हाथ डालकर वो देखें कि उनके घर में फ्री का अनाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उनसे पूछिए कि उनके यहाँ महिलाओं को 10,000 रुपया अभी मिला है नहीं मिला है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 10,000 रुपया मिला है? नाम से ठीक पहले 10,000 रुपया आप दे रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है।
पहले बात सुनिए। विपक्ष ये कह रहा है कि 10,000 रुपए में आप महिलाओं के वोट खरीद रहे हैं। आपको चुनावों से पहले क्यों याद आई महिलाओं की? चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले गवर्नमेंट अगर कोई भी योजना लेके आती है, आप उसको वोट प्रायोजित योजना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस देश में हर 3 महीने पर एक चुनाव आता है। अगर उस चश्मे से देखा जाए तो इस देश में कोई काम ही नहीं होना चाहिए। भाई वो कह रहे हैं, जवाब दीजिए, कह रहे हैं भाई सर आपको विकास दिखता नहीं, विकास बहुत किया। देखिए, ये विकास बना विनाश का मुद्दा है, ये लालटेन युग बना एलईडी का मुद्दा है। ये जो नीतीश जी ने विकास का जो रस चलाया है, अब आपको दिखता है विकास? विकास दिखता ही नहीं, विकास धरातल पे है। लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जहाँ खड़े हैं, ये पार्क का जगह है जहाँ पे पानी लगी रहती थी, आधा मनुष्य इसमें डूब जाता था। आज यहाँ पे खड़े होकर के बाहर के चैनल के लोग आ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। तो शहर सुंदर नहीं हुआ है, इस 15-20 सालों में विकास नहीं हुआ है, तो कैसे परिस्थिति बदली है? आज हर सड़क अच्छी हो गई, हर नाला अच्छा हो गया, हर जगह पे लाइट है, औद्योगिक विकास केंद्र हो गया बेला में, मोतीपुर में। इनको विकास दिख रहा है, चाचा आपको विकास दिखा के नहीं? बहुत विकास। एक बात हमको बता, 20 साल से मैडम, हमको 20 साल से नीतीश का सरकार चल रहा है और 14 साल से भाजपा का सरकार शामिल चल रहा है। मुख्य प्रधानमंत्री ने ऐलान किए थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। जरा 14 साल में कितने को रोजगार दिए हमको बता के दीजिए आप। हमने नहीं, कोई रोजगार नहीं। तेल बिक गया, रेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गया। यही तो किया हमारे मोदी जी ने, हमने नहीं। और आज LIC तक बिक गया।